जय हिंद मित्रों। एसएससी जीएसटी 2022 में सफलता प्राप्त करने वाले सभी मित्रों को ढेरों शुभकामनाएं। देखिए मेरे साथ में आज नितिकेश जी हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जीएसटी डिपार्टमेंट में अभी कार्यरत हैं और इन्होंने भी सफलता प्राप्त किया है और इनको राजभाषा कैडर मिला है CSOL में। इसके लिए भी इनको ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले थैंक यू सर, आपको भी धन्यवाद। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आफ्टर जो है कितने समय लगेंगे आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करने में, इन सब चीज़ों पर डिटेल में चर्चा की जाएगी बाद में। बट थोड़ा सा एक जो संक्षिप्त विवरण है इस सब का, और इसके बारे में हम जानते हैं नितिकेश सर से कि क्या प्रक्रिया इसके बाद शॉर्ट फॉर्म बताइएगा, क्योंकि डिटेल एनालिसिस लेकर के मैं फिर कल या शाम तक मैं आऊँगा। लेकिन एक जो संक्षिप्त परिचय है उसका संक्षिप्त जो मतलब ये विवरण है देने की कोशिश करेंगे सर कि इसके बाद अब क्या प्रक्रिया होगी आप लोगों के साथ। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और बहुत ढेरों बधाइयाँ आप सभी को, जिनका भी रिज़ल्ट हुआ है और जिनका नहीं हुआ है वो हिम्मत ना हारे, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे मौका आएंगे और मेहनत जारी रखिए। और जुलाई अगस्त में फिर से फॉर्म आने वाली एसएससी की, और उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी बम्पर वैकेंसी के साथ एसएससी आपके लिए लाने वाली है। अब बात की जाए एसएससी जीएसटी 2022 की, तो इसमें अब चूँकि रिज़ल्ट दे दिया जा चुका है, ऑप्शन फॉर्म भी आपसे भरवाए जा चुके हैं। अब जो आपने जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट चूज़ किए हैं आपने, और आपको जो या फिर डिपार्टमेंट जो मिला है, अब वो डिपार्टमेंट आपको मेल या फिर पोस्ट के द्वारा आपको इन्फॉर्म करेगी, और उसके साथ में आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भी दिया जाएगा। और उस अटेस्टेशन फॉर्म में मतलब आपको सारी डिटेल्स भरने होंगे अपने और अपने घर वालों के, सारे एड्रेस वगैरह देने होंगे। साथ सर ये मैं बताना चाहूँगा कि अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करने के पहले जो है, पहले की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले डीवी कराई जाएगी। ईमेल प्राप्त भी होगा, मेल सबको भेजा जाएगा, बाई पोस्ट भी भेजा जाएगा, और मे भी कॉल भी किया जाएगा, और मेल भी ईमेल पे भी भेजा जाएगा। पहले डीवी किया जाएगा, देन आफ्टर अटेस्टेशन फॉर्म भेजा जाएगा ना, और उसी के साथ जो है ना अटैच रहता है मेडिकल के लिए भी वेरिफिकेशन के लिए भी रहते हैं। और कई बार ऐसा गैजेटेड ऑफिसर से ही हो जाता है काम आपका, और कई बार पुलिस वेरिफिकेशन से भी करवाना होता है, मजिस्ट्रेट यानी ग्रुप ए ऑफिसर से आपको वो साइन करवाना पड़ता है। तो यही सब प्रक्रियाएं आगे चलेंगी, और इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको हम लोग कल या परसों आपके लिए लेकर के आएंगे। और जितना जल्दी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हर एक डिपार्टमेंट के बारे में और उनकी चयन की प्रक्रिया के बारे में भी बताया जाए। सर ये सारे मित्रों को ये भी बताना है कि आप किस शहर में जाएं, किस शहर में आपको कितने रुपए मिलेंगे, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तीन प्रकार से जो है वर्गीकृत किया गया है, जितने XYZ तीन सारे शहरों को जो है 3 वर्गों में रखा गया है, XYZ, और किन शहरों में कितने रुपए ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी आपकी, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी डिटेल में। चलिए मित्रों, जो भी मित्र सफल हुए हैं उनको फिर से एक बार बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, और जो मित्र असफल हुए हैं उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स है पब्लिश्ड नोटिफिकेशन ना, तो मतलब भर्ती प्रक्रिया चल रही है बहुत सारे डिपार्टमेंट की, जैसे यूपीएससी के थ्रू जेटीयू का चल रहा है, पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, DRDO का चल रहा है, KBS में चल रहा है, NVS में चल रहा है। उस पर फोकस कीजिए। यू डोंट बी वरी दैट आई हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन दिस एग्जामिनेशन। रिगार्डिंग दिस, इफ you will think lots, then after your next examination you will be hampered. So it is therefore you don't think much more about this, and you just go forward and just proceed yourself, and you be focused on your study, and you just keep the aim that I have to crack the next examination, whatever the outcome will come. You don't think about that, you just put yourself straight forward। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि मतलब क्या हाँ अब असफल हो गए। अभी अगस्त में फिर इसकी नोटिफिकेशन दी जाएगी, नोटिस दे ही दिया गया है कि हाँ अगस्त में फिर से बहाली आएगी।
एसएससी के थ्रू, तो वह भी आपके पास प्लस पॉइंट है। लेकिन जो अभी चल रही है, आशा करता हूँ जो भी मित्र डिग्री प्राप्त कर लिए होंगे, चाहे वह डिग्री प्राप्त कर लिए होंगे मतलब डिप्लोमा का या फिर जो भी मतलब पीजी का या फिर जो भी मतलब रिक्वायरमेंट थी किसी डिपार्टमेंट का, वो सब प्राप्त कर लिए होंगे, तो सब फॉर्म फिलअप करवे किए होंगे आप। तो इसलिए आपकी यह प्राथमिकता भी होनी चाहिए। सोचिए मत कि हाँ मैं असफल हो गया हूँ, अब आपको फोकस करना है नेक्स्ट एग्जाम पर। क्योंकि जो भी आपने एफोर्ट लगाया है ना, वृक्ष कटता है लास्ट अटेम्प्ट में ही। उसके पहले जितने प्रयास किए जा चुके हैं ना, वह असफल नहीं होता है, क्योंकि काटते काटते लास्ट में ही कटेगा। बट उसके पहले जो भी प्रयास किया गया है वो भी सफलता को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाया है। इसलिए आप लोग हताश ना हो, निराश ना हो, आप लोग अपने जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं उस पर फोकस करें, और इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और आप लोग के लिए जो है मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आ रहा हूँ। और चूँकि मैं 2016 से कंटिन्यू एग्जाम दे रहा हूँ, कंटिन्यू मतलब क्या क्रैक कर रहा हूँ, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। इसलिए आप सबके लिए जो है अकॉर्डिंगली सिलेबस, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपको क्रैक करना है, उसका टेक्निक क्या होता है। सपोज मान लीजिए 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से 2 ऑप्शंस को तो पहले ही मतलब साइड कर दिया जाता है, और 2 ऑप्शन बचते हैं, उसमें से भी मोस्ट अप्रोप्रिएट को कैसे चूज करें। ये सब टेक्निक जो है मतलब जब प्रैक्टिस सेट कीजिएगा ना, तो खुद ब खुद आते चला जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है नितिकेश जी हो या फिर मैं, आसपास में ही रहते हैं हम लोग ने ज़्यादा तैयारी किया था नहीं, लेकिन एग्जाम जो मतलब क्या क्रैक हो जाता है। ठीक है, एक बार की बात नहीं है, मतलब मोस्टली टाइम हम लोग ऐसे ही करते हैं कि एग्जाम में जैसे प्री में तो सिर्फ जाके बैठने की ज़रूरत है, उतना रट्टा मारने की कुछ ज़रूरत है नहीं, और एग्ज़ाम मतलब क्या आसानी से निकल ही जाते हैं। इसलिए आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट पर ही फोकस कीजिएगा। मैं मतलब लेकर के बहुत जल्द आने वाला हूँ इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। चलिए मित्र, फिर कल या फिर परसों हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, जय हिंद।